जय हिंद दोस्तों, वेलकम माई चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस सेट पिछले बार कैसा आया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का मैं वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है? हिंदी भाषा है, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो कहलाता है क्या? तो अजात शत्रु, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, वो क्या होता है? अपयवी। अपयवी, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है अपयवी, ऑप्शन डी। 3 कहता है जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है वो होते हैं अधो हस्ताक्षर करता, ऑप्शन सी। 4 कहता है बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है क्या? तो अनावृष्टि। अनावृष्टि। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव कौन है? अंडी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। 6 कहता है कि बहती गंगा में हाथ धोना की सही अर्थ क्या है? तो अवसर का लाभ उठाना, ऑप्शन डी। 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग कौन नहीं है? तो दिन, ऑप्शन डी। 8 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? तो हंस का पर्यायवाची तुरंग है, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर तुरंग नहीं दोस्तों, भुजंग है। कौन सा है? भुजंग। 8 का हो गया बी। हंस का पर्यायवाची हो जाएगा भुजंग। तुरंग घोड़ा का होता है दोस्तों। आइए इंग्लिश में है। 9 कहता है चूज द वर्ड विच इन साइनोम ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड लेटर। मतलब इवोक का साइनोम क्या होगा? तो हो जाएगा कॉल फोर्थ, कॉल फोर्थ, ऑप्शन सी। 10 कहता है चूज द वर्ड विच इज एंटोमेज ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब उल्टा शब्द इसका कौन है? इनहेलेट का हो जाएगा। क्वेश्चन 10 का एक्सहेल, एक्सहेल, ऑप्शन डी। 11 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। ही इज ब्लाइंड, खाली स्थान ही इज 1 फ्लोर, तो ही इज ब्लाइंड 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12-13 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज रॉन्ग स्पेलिंग। इसमें रॉन्ग स्पेलिंग कौन है? तो 12 का हो जाएगा फेनेंस, FENS, और ऑप्शन 13 का हो जाएगा डिस्टिंग्विश, ये रॉन्ग मीनिंग है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14-15 कहता है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 1 पार्ट ऑफ एरर विच इज दैट पार्ट। मतलब किस पार्ट में एक गलती है उसको चुनना है। तो पीपल शुड नॉट बी मिसगाइडेड फ्रॉम द पॉलिटिशियन। यहाँ एस लगा, पॉलिटिशियन होता है दोस्तों, एस नहीं लगता, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। यह पार्ट गलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एज नेशन वी जस्ट डिडंट नी हाउ टू वैल्यू आवर कल्चर ट्रेजर्स। तो हो जाएगा ऑप्शन बी, वी जस्ट डिडंट नी, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 16, देखते हैं। 16 है दोस्तों सामाजिक अध्ययन। 16 कहता भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 में। चलिए आगे देखते हैं। 17 कहता है भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो विधायिका, ऑप्शन बी, विधायिका। 18 कहता है संविधान को लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किस को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया था? तो सम्मिलित किससे नहीं किया था? समाजवादी को, ऑप्शन सी। 19 कहता है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो 1976, ऑप्शन डी। 20 कहता है, क्वेश्चन 20 कहता है जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो हो जाएगा
जस्टिस पी अस्थाशिवम ऑप्शन ए। 21 कहता है कि ब्रजयान संप्रदाय है किस ब्रजयान संप्रदाय है बौद्धों का, ऑप्शन ए। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो ऑप्शन बी कल्हन। 23 कहता है वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी। 24 कहता है गालिब थे कौन थे, तो ये एक कवि थे, ऑप्शन ए। 25 कहता है हेंगसॉन ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो 25 का हो जाएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन बी। 26 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है, तो नर्मदा की, ऑप्शन बी। 27 कहता है कि नाथुला पास किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में, ऑप्शन सी। चार मीनार स्थित है, क्वेश्चन नंबर 28 का चार मीनार स्थित है कहाँ, तो हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद में। 28 का डी, चार मीनार स्थित है हैदराबाद। डल झील स्थित है कहाँ, तो श्रीनगर में, ऑप्शन सी। 30 कहता है कि किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो जयपुर, ऑप्शन बी, जो राजस्थान में है। 31 कहता है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद मिला है, तो हथलोथल में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी, तो 18 दिन तक, ऑप्शन सी। 33 कहता है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो पतंजलि, ऑप्शन बी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था, तो ऑप्शन ए वज्जी। 35 कहता है द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी, तो ऑप्शन बी वैशाली में। 36 कहता है कि चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था, तो हुमायूं को, ऑप्शन डी। 37 कहता है निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था, तो बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी। 38 कहता है किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था, तो सर आयर कट्टू को, ऑप्शन बी। 39 कहता है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, तो प्रार्थना समाज का संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन सी। 40 कहता है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी। 41 कहता है ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो 41 का हो जाएगा सी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ टू के लेखक कौन है, तो ऑप्शन हो जाएगा 42 का बी एम के गांधी। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। 44 कहता है पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है, तो 70%, ऑप्शन ए। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन बी। 45 का हो गया अभी। 46 देखते हैं क्या कहता है कि वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन सी। 47 कहता है
निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो कोटा मंडल, ऑप्शन डी। 48 कहता है निम्नलिखित राज्यों में किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो सिक्किम की, ऑप्शन ए। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी। 50 कहता है निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो ऑप्शन बी, शुक्र। 51 कहता है राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, ऑप्शन बी। 52 कहता है कि भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोरा के रूप में परिभाषित किया जाता है किसको? तो 18 वर्ष के कम को, ऑप्शन ए। सीरिया के राष्ट्रपति कौन थे? तो बशर अल असद, ऑप्शन ए। 54 कहता है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से, ऑप्शन डी। 55 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो इस्तांबुल, ऑप्शन बी। 56 कहता है समुराई योद्धा वर्ग है, कौन सा वर्ग है? तो जवान में, ऑप्शन सी। 57 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो 57 का हो जाएगा काम करने की अधिकार, ऑप्शन बी। 58 कहता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है किससे? तो भारत की भाषाओं से, जिसमें 22 भाषा है दोस्तों। आगे देखते हैं 59 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है किस संविधान संशोधन में? तो 59 का हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और ऑप्शन बी। 60 कहता है मेरी कॉम संबंधित है किससे? तो बॉक्सिंग से, ऑप्शन बी। सामान्य विज्ञान, आइए दोस्तों सामान्य विज्ञान देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है मशरूम किसका उदाहरण है? तो कवक का, ऑप्शन ए, फंगी जिसको बोलते हैं। 62 नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो गुर्दे का, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? तो हो जाएगा अदरक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है? तो विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन डी, विटामिन डी। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति है कैसी? तो अम्लीय है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65 का हो गया अम्लीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 निर्गत साधन संभव बनाते हैं किससे? तो आंकड़े देखना और प्रिंट करना। निर्गत आउटपुट क्या करता है? मतलब आंकड़े देखना और प्रिंट करना। 67 है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? तो LAN लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए। एम्पियर किसकी इकाई है? तो विद्युत धारा की, ऑप्शन डी। 69 हो गया। 70 देखते हैं निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? तो परिबल, ऑप्शन ए। 71 कहता है एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है कौन? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन सी। 72 कहता है न्यूटन के पहले सिद्धांत मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ कौन सा है? तो जड़त्व का सिद्धांत, ऑप्शन बी। 72 का हो गया बी। 73 देखते हैं क्या कहता है हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का, ऑप्शन ए। 74 कहता है कि निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। 75 कहता है निम्न में से कौन सी हास्य गैस मतलब लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है? तो N2O, ऑप्शन डी। हो गया 75 का डी।
76 देखते हैं, चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम नाइट्रेट का, ऑप्शन ए। 77 कहता है अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो हम समझते हैं कि यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में और हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 कहता है इंटरनेट में किस किस टाइप के स्वीजन का प्रयोग किया जाता है? तो पैकेट के रूप में, ऑप्शन सी। इंटरनेट में किस टाइप के स्वीजन का प्रयोग किया जाता है? तो पैकेट का, ऑप्शन सी। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो 700, ऑप्शन सी। 80 का कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो एजी टेंसले, ऑप्शन सी। 81 कहता है कोशिका की खोज की गई थी, किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक द्वारा, ऑप्शन ए। 82 कहता है कि पेंसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई थी, किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, ऑप्शन सी। 83 कहता है हाइड्रोफोबिया से संबंधित है, किससे? तो रेबीज, मतलब जो कुत्ता काट रहा था तो रेबीज होता है, रेबीज से, उसी को हाइड्रोफोबिया कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? तो KCN 84 का बी हो गया। चलिए 85 देखते हैं, घेंघा की कमी से होती है, किसकी कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होती है, ऑप्शन बी। अस्थि सुपुत्रता खाली स्थान की कमी से होता है, किसके कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है अस्थि पुरुषता, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 87 कहता है क्यासियोर कोर, हाँ हो गया 10 में, वाकिस्योर कार बीमारी खाली स्थान की कमी के कारण होता है, तो ऑप्शन सी प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? तो 88 का हो गया डी, भारतीय तोता। 89 कहता है टाइटन खाली स्थान का चंद्रमा है, तो 89 का हो गया एक, शनि। टाइटन खाली स्थान का चंद्रमा है, शनि। 90 कहता है कि बेल्ट मापी यंत्र का उपयोग मापने में किया जाता है, वोल्टा मापी के लिए, तो प्रतिरोध की विभवांतर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 91 दोस्तों गणित है, इसको मिला देते हैं आंसर हम लोग। क्या होगा कि मिस्टर दत्ता अपने 3 लाख रुपए के सेवानियुक्ति लाभ के असतः डाकघर में और अशांता बैंक के कर्मचारी 10% और 6% के बजाय बजाज जमा करते चाहते हैं। यदि उनकी मासिक बजाय ब्याज आय 2000 रुपये हो, तो डाकघर और बैंक के उनकी जमा राशि के अंतर था कितना? तो हो जाएगा 0। चलिए 292 कहता है a² + b² + c² बराबर 2 × 2 - b - c - 3, तो a + b + c का मान क्या हो जाएगा? तो -1 आ जाएगा, ऑप्शन बी। 93 कहता है x + y = 4, x² + y² = 14 तथा x बड़ा है y से, तो x और y का सही मान क्या होगा? तो हो जाएगा सी 2 + √3, 2 - √3, x और y का मान। 94 कहता है यदि cos θ + sin θ बराबर m है और cos θ + cosec θ बराबर n है, तो n × n² - 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा? तो 2m बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, 1/1 + √2 + √3 प्लस 1/1 - √2 + √3 का मान क्या होता है? तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए। यदि एक गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, तो इसका सतह क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। गोले की त्रिज्या प्रारंभ में कितनी थी? तो आइए 96 का देखते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 97, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इनका महत्व समवर्तक 15 है, तो संख्याओं
का योग हो जाएगा 15 × 45 और 15 × 60, 45 और 60 हो जाएगा कितना 105। 97 का ए। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है। यदि वह उसे अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचता है तो लाभ कितना परसेंट हो जाएगा, तो 17%, ऑप्शन बी। 99 का था, यदि किसी चक्रीय त्रिभुज के 3 उत्तरोत्तर कोण 1, 3, 4 के अनुपात में हो तो चौथे कोण का माप बताइए कितना होगा, तो 72 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन बी। 100 कहता है, यदि कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत कितनी हो जाएगी, तो ए में ऑप्शन दिया है नहीं दोस्तों, इस खाली है, आप लोग बना लीजिएगा कितना आएगा। ऐसे बनाएंगे 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर है तो इसका हो जाएगा 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 25 SP बराबर 30 कुर्सियों का विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 कुर्सियों का लागत मूल्य CP है दोस्तों, 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 25 है और 30 कुर्सियों का SP मतलब विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत मतलब CP 30, मतलब 30 रुपये में खरीदा है और 25 में बेच दिया है, तो हानि कितना का हुआ है, 5 रुपये का। 5 रुपये का हानि हुआ है कितना पर, तो 30 रुपये पर 30/100, 30/100 तो हो जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य और 10×50, 10×50/3, 50/3 हो जाएगा और 50/3 हो जाएगा दोस्तों 16×3 = 48, 16 सही हो जाएगा दोस्तों, 16 सही, 16×3 = 48, 16 सही 2/3, इतना आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए इस तरह का आपको आंसर मिला लीजिए आप लोग, आंसर मिला लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।